नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। हमारे विशेष कार्यक्रम में बात सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण का जब भी जिक्र होता है, कई सवाल आपके जहन में भी आते होंगे। सबसे पहले तो ये साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण है, जो कि आंशिक तौर पर दिखाई देगा। लेकिन आई एम श्योर आप लोगों के जहन में भी ये सवाल होगा कि इस तरीके की भौगोलिक घटनाएं आखिरकार होती क्यों हैं, और इनका अर्थ क्या होता है, इनका महत्व क्या होता है, या इनका असर क्या होता है, और खासतौर पर अलग अलग राशियों के जातकों के लिए ये सूर्य ग्रहण क्या लेकर आने वाला है। ये सब कुछ आज इस खास पेशकश में आपको बताएंगे। अगले आधे घंटे आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक खास और पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनका तारुफ आप सभी से करवा दूं। राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। वान्या आर्य जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। संजीव अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं और गिरीश पारिक जी भी हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ अरविंद त्रिपाठी जी भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अरविंद जी, शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहूंगी। हर किसी के जहन में सवाल है कि क्या असर होगा, क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे हम राशियों के साथ। शुरुआत की 3 राशियों के बारे में अगर आप बता पाए कि इस सूर्य ग्रहण का क्या कोई उन पर असर होने वाला है, अगर हाँ तो किस प्रकार का? जी, देखिए रंजना, अभी जो चंद्र ग्रहण लगा था 7 सितंबर को लगा था और ठीक 14 दिन के अंदर सूर्य ग्रहण लग रहा है 21 तारीख को, 21 सितंबर 25 को। तो एक लगा था पितृ पूर्णिमा के दिन और एक लग रहा है सर्वपितृ अमावस्या के दिन। तो इसका पूरा व्यापक असर पड़ेगा और लगभग सारी राशियों के लिए, कुछ के लिए अच्छा कुछ के लिए खराब। तो उसमें खास तौर से मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मकर वालों के लिए अच्छा है और मेष, वृष, कन्या, तुला, कुंभ, मीन के लिए खराब है। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए कालखंड, एक तो अपने मन को नियंत्रण में रखिए, क्योंकि आपको अचानक गुस्सा आ सकता है, ग्रेशन में आ सकते हैं, ग्रेशन से आपको दिक्कतें आ सकती है, जिसके नाते आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और अचानक कोई निर्णय न लें, जो भी निर्णय लें बड़ों की राय लेकर लें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। कोई बड़ा डील ना करें, नहीं तो आप ऋण बढ़ सकता है और आपको तमाम तरह की परेशानियां आ सकती हैं। आपके रोग और शत्रु बढ़ सकते हैं। तो अपने को बहुत सावधानी से रहना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आवे। ग्रहण काल में आपको क्या करना है कि सूर्य की उपासना करना है। ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है। लाल वस्तुओं का दान करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अगर जप करते हैं तो आपके ऊपर ग्रहण का प्रभाव न्यून हो जाएगा। और ग्रहण समाप्ति के बाद आपको क्या करना है कि स्नान ध्यान करने के बाद अपने हाथ से गाय को रोटी गुड़ जरूर खिलावे। अब आइए हम अरविंद जी, बात उपाय करते आपसे हैं। जानेंगे, लेकिन आप शुरुआत की 3 राशियों पर अगर बता पाए कि असर क्या पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है। देखिए रंजना, यह जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके ऊपर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव असर पड़ेगा। ठीक है। उनका स्वास्थ्य खराब रहेगा, मन नियंत्रण में नहीं रहेगा, गुस्सा आएगा, जो भी आप डील करते हो डील आपका घिस जाएगा, कर्जे बढ़ सकते हैं। तो आपको विशेष केयरफुल रहने की जरूरत है जी। अगली बाकी 2 राशियों पर प्रभाव अगर आप बता पाए। अगली राशि है वृष राशि। तो जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए भी यह ग्रहण अच्छा नहीं रहेगा। उनका मन व्यथित रहेगा और उनको टेंशन हो सकता है, कोई इनको धोखा दे सकता है, जिसके नाते इनको प्रॉब्लम हो सकती है। और वाहन इत्यादि का ध्यान रखें, वाहन तेज न चलावें और अपने मन पर नियंत्रण रखें, छोटी छोटी बात को लेकर रिएक्ट ना हो। और ध्यान रखना, संततियों के प्रति बहुत कंसर्न रखने की जरूरत है और कोई ऐसा कार्य न करे जिससे आपके एनिमी बढ़े। गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकता है, जिसको लेकर आपका मन व्यतीत होगा। कोई भी कार्य करेंगे तो लगता है कार्य हो नहीं रहा, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, उसको लेकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, इनकम प्रभावित हो सकती है। तो अपने को बहुत नियंत्रण में रखने की जरूरत है। आपको क्या करना है कि चांदी की चंद्रमा में आप जल पिए और सफेद वस्तु का दान करिए। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करिए और भगवान विष्णु जी की आराधना करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और गाय को रोटी गुड़ जरूर खिलावें। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं इनके ऊपर ग्रहण का बहुत अच्छा असर पड़ेगा। एक तो जो मिथुन राशि के जातक हैं, आपका मनोबल हाई रहेगा, मन को नियंत्रण में रखने की जरूरत है। सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी, माता पिता का सुख मिलेगा। अगर घर इत्यादि बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा कालखंड है। व्यापारिक की स्थिति अच्छी होगी, जो हुई कार्य पाइपलाइन में है तो उसको में आपको सफलता मिलेगी और ढेर सारे कार्य एक साथ होने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा और माता पिता का सुख मिलेगा, इनकम का जरिया बढ़ेगा, व्यापार के नए स्रोत खुलेंगे।
आयात निर्यात से धन लाभ होगा। ठीक है अरविंद और जी, आपके मिथुन पास राशि दोबारा से लौटेंगे और उपाय भी जानेंगे आगे। राजकुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, शुरुआत की 3 राशियों का जिक्र किया अरविंद जी ने, उन्होंने बताया क्या प्रभाव पड़ेगा। अगली जो 3 राशियां हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए रंजना जी, अगली जो चौथी राशि है वो कर्क राशि है। और आप देखिए कर्क राशि के ठीक तृतीय भाव पर कन्या राशि पर ग्रहण का प्रभाव हो रहा है। और यह कन्या जो कर्क राशि है यह बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है, क्योंकि यह चंद्रमा की राशि है, इसका स्वामी चंद्रमा है। और अभी 14 दिन पहले चंद्रमा पर ग्रहण लग चुका है। तृतीय भाव ये साहस का भाव है, भाई भाइयों में विरोध हो सकता है, पैतृक संपत्ति को लेकर के समस्या आ सकती है, कोर्ट कचहरी इत्यादि के मामले आपके सामने आ सकते हैं, भाई के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। देखिए जो तृतीय भाव है ये चतुर्थ भाव का व्यय भाव है, चतुर्थ भाव माता का भाव है, तो व्यय भाव होने के कारण माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। और बड़ी प्रॉपर्टी पर अभी आपको किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव से गाड़ी इत्यादि का वाहन का विचार होता है, इसलिए उसका व्यय भाव होने के कारण आपको वाहन इत्यादि चलाने में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब आपको करना क्या है, यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपको चाहिए कि आप भगवान शिव की आराधना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, अथवा यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र बड़ा लगता है तो ओम नमः शिवाय, यदि आप अविवाहित हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, विवाहित हैं लेकिन पुरुष हैं तो नमः शिवाय का जाप करें, और यदि आप स्त्री हैं तो आपको शिवाय नमः इस प्रकार से मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के ठीक द्वितीय भाव पर ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा है, तो बुद्ध्या प्रबंधात्मज मंत्र विद्या विनय गर्भ स्थित नीति संस्था, इन सभी बातों का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। और यह द्वितीय भाव तृतीय भाव का व्यय भाव है, इसलिए यदि आप किसी प्रकार से बहुत आवेश में आकर के जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो बुद्ध्या प्रबंधात्मज मंत्र विद्या, किसी प्रकार से आपको जहां आप कार्यरत हैं बड़े सीनियर के साथ में आपकी वैमनस्यता हो सकती है, विरोधाभास हो सकता है। और यदि आप गर्भवती हैं, स्त्री हैं, तो आपको निश्चित रूप से अपने गर्भ का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। विनय गर्भ स्थित नीति संस्थता, विचारणा, जातक शास्त्र वृद्धि, किसी भी प्रकार से अभी आप कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आप उस समय को टाल देना चाहिए। यदि आप समुद्र यात्रा करने जा रहे हैं बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। चंद्र ग्रहण का प्रभाव 108 दिन होता है, जबकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव 6 महीने तक होता है, तो इसलिए आपको 6 महीना बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं कन्या राशि की, तो लग्नात् चिंतयम मूर्ति कीर्ति सांगोपांग निरूपणम स्थिति स्वरूप संपत्तिर जन्म लग्न गतम शुभम। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो यह कन्या राशि पर ही ग्रहण का प्रभाव हो रहा है। बहुत स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है, शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार से आपको परेशानी हो सकती है। और इसके साथ ही यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप बहुत पर्याप्त जितना मेहनत कर रहे हैं वह पर्याप्त नहीं है, और अधिक आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। किसी बड़े व्यापार में या कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको बहुत सोच विचार करना है, और अनुभवी लोगों से उस पर आपको निश्चित रूप से विचार विमर्श करना है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप राजनेता हैं तो बहुत हानिकारक है, क्योंकि सूर्य ग्रहणामपति, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और वह राजनीति के अधिपति हैं, इसलिए बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है यदि आप कन्या राशि के जातक हैं। फिर करना क्या है, आपको भगवान गणपति की आराधना करना है, गणपति के 12 नामों का जाप करना है, अथवा ओम गंग गणपतये नमः इस प्रकार से जाप करना है। यदि आप महिला हैं, गर्भवती हैं, तो दूर्वा लेकर के अपने उदर में, अपने पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर उसको स्थापित करें, और ग्रहण काल में इस प्रकार से सीधा रह करके आप शयन करें। भगवान गणपति आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। वान्या जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अगली जो 3 राशियां हैं, तुला, वृश्चिक और धनु,
इन राशियों के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव रहने वाला है? धन्यवाद रंजना जी। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रहण जो है आपकी कुंडली के 12वें भाव पे लगेगा, जो कि आपके व्यय का भाव होगा, जो कि आपके खर्चे जो है आपके एक्सपेंसेस में जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज आएगा। तो अपने खर्चों को आप थोड़ा सा मॉडरेशन में कीजिए, आपके लिए लाभ होगा। इसके अलावा जो है कोई फॉरेन ट्रैवल्स, कोई वीज़ा पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऑल ऑफ ए सडन आपका जो है वीज़ा डिनाइड हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा अपनी हेल्थ का आपको बहुत खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये ग्रहण जो है आपकी कुंडली के 12वें भाव पर लगेगा। तो इस टाइम पर अच्छे से अपनी हेल्थ का टेक केयर कीजिए। किसी भी लीगल उसमें इम्प्लीकेशन में आपको नहीं आना है, यानी कि किसी से भी आप किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट करने से जो है अगर आप बचते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हेल्थ का हमने ऑलरेडी आपसे बात करा, और अपने खर्चों को आप ध्यान रखिए। उपाय के तौर पर करना क्या है? उपाय के तौर पर आपको देवी की आराधना करनी है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है तो आपको भगवान सूर्य नारायण देव की भी आराधना करनी है। आप ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं, आदित्य हृदय सूत्रम का पाठ कर सकते हैं, सूर्य अष्टकम का पाठ जो है वो भी आप कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी होगा। ग्रहण के बाद आप किसी भी लाल दान को अगर आप कर देते हैं, किसी भी लाल चीज़ का अगर आप दान कर देते हैं, वो भी आपके लिए शुभ है। जैसे कि गुड़ का दान कर दिया या फिर तांबे का दान जो कर दिया, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के लिए ये ग्रहण जो है आपकी कुंडली के लाभ भाव पर लगेगा, यानी कि आपकी कुंडली के 11वें भाव पर लगेगा। इस टाइम पर जो है आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम तो बढ़ेंगे, लेकिन उसमें चैलेंजेस जो हैं वो रहेंगे। थोड़ा बहुत उसमें भी आपका स्ट्रगल रह सकता है। बड़े भाई बहनों से कुछ भी जो है आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना। बड़े भाई बहनों की सेहत पे जो है थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट भी इस टाइम पर आ सकता है। तो ये जो है इसके बाद जो है ये ग्रहण जो है आपके कुंडली से जो आपके 11वें भाव पर लगेगा, बट जो ये ग्रहण लग रहा है वहाँ से अष्टम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी ईयर्स को थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके अलावा जो है आपको फिनेंशियल बेनिफिट्स, फिनेंशियल गेंस इस ग्रहण में रहेंगे। उपाय के तौर पर सूर्य सहस्त्रनाम का जो है आप जाप कर सकते हैं। मंगल का साल है, हनुमान जी की आप आराधना कर सकते हैं। आप अपने गुरु मंत्र का जाप भी जो है कर सकते हैं, वो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर हम दान की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि आपके स्वामी मंगल है और ये ग्रहण है सूर्यदेव का। तो आप कुछ लाल दान अगर आप करते हैं, आप मसूर की दाल का अगर आप दान करते हैं, आप गुड़ का दान करते हैं, आप तांबे का दान करते हैं, वो भी आपके लिए शुभ रहेगा। और कोई भी जो है आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, आप अगर उनको भी कुछ दान दे देते हैं, जिनको भी जो एक्चुअली दान के लिए जिनको ज़रूरत है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। ये ग्रहण आपकी कुंडली के 10वें भाव पर लगेगा, जो कि आपका कर्म स्थान है, जो कि आपके करियर का स्थान है। इस टाइम पर जो है सूर्य देव जो होते हैं हमारी कुंडली में हमारे पिता के कारक होते हैं, हमारे बॉसेस के कारक होते हैं। इस टाइम पर थोड़ी सी एजिटेशन, इरिटेशन बढ़ सकती है। गलती से भी आप अपने बॉसेस के साथ किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं कीजिएगा। जल्दबाजी में आपको कोई भी रेजिग्नेशन जो है इस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं डालना है। हो सकता है आपके लिए कुछ प्रमोशन लेटर, कुछ एप्रिसिएशन लेटर्स जो हैं आ सकते हैं, कुछ आपका अप्रेजल इंक्रीमेंट जो है वो भी आपके लिए आ सकता है। उपाय के तौर पर करना क्या है, अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन को जो है आप क्लियर रखिए। धनु राशि वालों, आप पर जो है शनि की ढैया भी चल रही है। कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पर ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम हिरण्य गर्भे नमः, ये सारे जाप जो हैं सूर्यदेव के कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्यदेव को आप नेक्स्ट डे जल जरूर दें। कुछ भी लाल चीज़ का दान करें, चाहे वो लाल चंदन हो, चाहे वो लाल फूलों का दान कर सकते हैं, लाल फलों का दान भी आप कर सकते हैं। ये ग्रहण आपके लिए आपके करियर में अच्छे रिजल्ट्स लाएगा, अगर आप पेशेंस रखते हैं, बॉसेस के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना के रखते हैं। बिल्कुल। और क्या कुछ उपाय करने चाहिए ये भी विस्तार से संजीव जी आपसे जानेंगे, लेकिन पारिक जी मैं आखिरी की जो 3 राशियां हैं उनके बारे में जान लूं कि मकर, कुंभ और मीन पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए रंजना, एक बात तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि जैसे कि ये ग्रहण भारत में दृश्य भी नहीं है और इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट बहुत ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगा। 2 राशियों पे फर्क पड़ता है, लेकिन इसके पहले हमारी 2 दर्शक हमको ये बता दूं कि आपको ये देखना है कि जितना भी इफेक्ट राशि पे ग्रहण का आएगा उसको आपको इस तरीके से लेना है कि आज से 15 दिन पहले जो ग्रहण चंद्रमा का आया था उसका कुछ अच्छा इफेक्ट अगर है, और अभी मैं आपको कुछ नेगेटिव बताऊंगा, साथ ही आपकी दशाएं और गोचर का जो इफेक्ट है उनको सबको एक साथ
पुट टुगेदर एक साथ में राशियों के साथ में, गोचर के साथ में, महादशाओं के साथ में जब आप निकालेंगे तो इसका आपको एक नेट रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए आपको ये समझना है, भ्रमित नहीं होना है कि अगर हमने आपको पहले चंद्र ग्रहण के बारे में अच्छा बोला, बुरा बोल रहे हैं तो बुरा नहीं होने वाला है। इन सबको एक साथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट इनका आएगा। तो बात करेंगे मकर राशि की। तो देखिए मकर राशि जो है उसके लिए आपको ये समझना होगा कि अभी उनका शनिदेव 2 साल के लिए जो हम एक हनीमून पीरियड बताते हैं, आफ्टर 7.5 आता है, वो बहुत बढ़िया है। उसके अलावा आपके जितने भी ग्रह हैं, राहु हैं, केतु हैं, गुरु हैं, वो भी गोचर में बहुत बढ़िया नहीं है। ग्रहण का इफेक्ट डेफिनेटली आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे संतान से संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको विद्या अध्ययन में आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट हो सकता है, और उसके अलावा मानसिक तनाव भी देखने को मिल सकता है। चूंकि आज से मात्र कुछ दिनों के बाद में 18 अक्टूबर को चूंकि बृहस्पति देव हैं वो अतिचारी होकर आपके 7वें घर में जाएंगे, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आपके लिए ओवरऑल ये पीरियड जो है वो बढ़िया है, लेकिन हाँ आपको मानसिक जो है अपना संतुलन बना करके रखना है। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि की। तो देखिए कुंभ राशि के लिए हम सभी जानते हैं कि उनकी जो 2 ढैया 7.5 की खत्म हो चुकी है, और अब जो तीसरी ढैया में वो अग्रसर हैं। इसके अलावा चंद्र ग्रहण चूंकि कुंभ राशि में ही था तो उसका एक बहुत ही बैड इफेक्ट और इम्पैक्ट 108 दिन के लिए देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे सूर्य ग्रहण एक आपके लिए खुशखबरी लेकर के आया है, और ये ग्रहण आपके लिए मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा है। अगर आपको बहुत दिनों से कुछ बीमारी चल रही थी या आपको रोग परेशान कर रहा था, तो अब कहीं ना कहीं पे उसका समाधान मेरे को निकलता नज़र आ रहा है। उसके अलावा आपके ऊपर जो लोन्स चढ़े हुए थे धीरे धीरे वो भी सेटल होने वाले हैं। बृहस्पति अतिचारी होकर के लिए 45 डेज के लिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के लिए आपके लिए बढ़िया नहीं है। तो ये भी ध्यान में हमें रखना होगा कि 7.5 बृहस्पति की 45 दिन की चाल इतनी अच्छी नहीं है। चंद्र ग्रहण जो हमारे लिए बढ़िया नहीं था, तो अभी आपका समय कोई बहुत बढ़िया नहीं है। सूर्य ग्रहण उसके अंदर जो आपका खराब इफेक्ट ज़्यादा था उसको कम करेगा, ये समझने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे मीन राशि की, जो सौर मंडल की हमारी आखिरी राशि है। साथ ही साथ में जो इसके अधिपति देवता हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं, और आपके साथ में अभी पिछले 3 साल से काफ़ी समय जो है नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि 7.5 का पूरा आपके ऊपर प्रभाव चल रहा है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं है। मैं बल्कि ये बोलूँगा कि दाम्पत्य जीवन के अंदर, डे टू डे लाइफ के अंदर आपको जो है वो दिक्कतें देखने को मिल सकती है। अगर आप जॉब में है तो आपके सीनियर्स के साथ में या कलीग्स के साथ में आपको प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। आपको अभी कोई भी मेजर डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, ना आपको पर्सनल रिलेशंस को लेकर कोई डिसीजन लेना है, ना ही आपको अगर आप व्यापार से जुड़े हैं, बिजनेस से जुड़े हैं तो उसको लेकर के लेना है। और डेफिनेटली अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अभी आप जहां पे हैं वहीं पे रुकने की मैं आपको सलाह देता हूं। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और 7.5 ये सारे इम्पैक्ट आपके लिए इतने बढ़िया नहीं है। तो अभी आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आप महादेव की पूजा करें, भगवान शंकर के शिवलिंग पे कच्चा दूध, जल और चावल चढ़ाए। कुल मिलाकर के अभी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये तो अलग अलग राशियों के जातकों के बारे में हमने जान लिया, लेकिन संजीव जी, जैसा कि चंद्र ग्रहण के दौरान जब आपसे भी बात हुई थी तो आपने कहा था कि बहुत सी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए, अशुभ होता है, देखना भी नहीं चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। क्या सूर्य ग्रहण को लेकर भी ऐसी कोई मान्यता है? बिल्कुल, बहुत सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हमारे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों ने आपको इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई। ग्रहाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देखिए, ग्रहों के अधीन ये संपूर्ण जगत सृष्टि है, और तो ग्रह जो हैं, ग्रहों के अधीन ये सारा संसार है, और वो ग्रह जो हैं वो मंत्रों के अधीन है, और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तो इसलिए मंत्रों की शरण, भगवान की शरण, ब्राह्मण की शरण, गौ की शरण, गंगा मैया की शरण, ऐसे ग्रहण पर्वों में अगर कोई ग्रहण कर लेता है
तो फिर उसके जीवन में आनंद हो जाता है, उसको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सवाल हमेशा वही संजीव जी बरकरार फिर रहता है ना कि जो लोग नहीं हिंदू धर्म को मानते हैं या जो सनातनी नहीं है, जिनके अपने अनुष्ठान है, अपने तरीके जी, वो लोग क्या करें फिर? देखो, जो लोग नहीं मानते धर्म को, या जो लोग, कई बार लोग पिता को ही नहीं मानते, माता को ही नहीं मानते, तो वो तो दोष लगेगा उनको। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु गच्छ, वेद भगवान कहते हैं सूर्य जगत की आत्मा है। सूर्य यदि पाप प्रभावित हैं, सूर्य यदि किसी के द्वारा ग्रसित हैं, स्वरभानु नाम का जो दैत्य था उसके माध्यम से, या जो भी कुछ ये परिस्थिति बनी हुई है, तो ये एक विपरीत परिस्थिति है। और विपरीत परिस्थिति को अच्छा उत्तम बनाने के लिए मंत्रों की शरण, ब्राह्मणों की शरण ये लेनी पड़ेगी। और आपके जीवन में जो भी कुछ आपको घबराहट है, परेशानी है, तो भगवान का शिवाय नमः मंत्र जपें, या गणेश जी का सबसे छोटा सा स्तोत्र है उसका जाप करें, तो उससे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इतने आपको उत्तम पुण्य फल मिल जाते हैं कि आप उसको, छोटा सा स्तोत्र है, प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्दकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्न राजेंद्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवमम भालचंद्रम च दशमम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। और भी आगे पीछे फलश्रुति है, पर इतना स्तोत्र करने से कई प्रकार के आपको यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। फलश्रुति में लिखा है पुत्रार्थी लभते पुत्रान, आपको पुत्र की कामना प्राप्त होगी इन्हीं मंत्रों से, इतने मंत्रों से बहुत कुछ जीवन में आपको प्राप्त होगा। और दर्भ, कुशा, हमारे संस्कृत में कुशा को दर्भ कहते हैं, कुशा जरूर हो तो अपने घर में जगह जगह दरवाजे पर अंदर खाद्य पदार्थों में लगा दें, तो आपके घर में ग्रहण का कोई असर नहीं होगा। और भगवान का नाम जप करने से आपके जीवन में कभी भी कोई दुष्प्रभाव, राशि का, किसी का, कोई ग्रह का असर नहीं होगा और आपके जीवन में शुभता आएगी। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान हरि की स्मृति अगर आप करते हैं तो फिर आपके जीवन में कभी भी कोई घबराहट, कोई परेशानी नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे प्रेडिक्शंस पर। देखिए, जब चंद्र ग्रहण हुआ था तब भी हमने विशेष कार्यक्रम किया था और उसमें हमारे जो गेस्ट हमारे ज्योतिषाचार्यों ने कई प्रेडिक्शन की और वो यथार्थ होते हुए भी हमने आने वाले दिनों में देखी। सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या सूर्य ग्रहण को लेकर भी आपकी कोई प्रेडिक्शन है? देखिए रंजना, अभी हमने बताया था कि भारत के पूर्वी इलाकों में ग्रहण लगेगा, पश्चिमी इलाकों में लगेगा। जिन जिन देशों में लगा है वहाँ भूकंप आएगा और भूस्खलन होगा, तमाम तरह की जल प्लवन होगा। इस तरह की बहुत सारी जो प्राकृतिक दुर्घटनाएं हैं उसका प्रबल योग बन रहा है। तो यह जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, यह सूर्य ग्रहण जिन देशों में लग रहा है उनके लिए खास तौर से ठीक नहीं है, अपने पड़ोसी देशों के लिए ठीक नहीं है। किस लिहाज से राजतंत्र में परिवर्तन होगा। जी, किस लिहाज से ठीक नहीं है, ये आप क्विक जल्दी बता दें तो पॉइंटर्स में। सत्ता में परिवर्तन होगा, भूकंप आएगा, तमाम तरह की प्राकृतिक दुर्घटनाएं होंगी, राजा के लिए खतरा है, राजतंत्र में, सत्ता तंत्र में परिवर्तन होगा। ठीक है। और अपने अभी जो कुछ प्रदेशों में अभी चुनाव होने वाला है उसमें खास तौर से जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उनकी सत्ता स्थापित होगी, वो सत्ता में आने का उनका योग बन रहा है। ठीक है अरविंद जी। वान्या जी, आपकी प्रेडिक्शन क्या कुछ कहती है? अरविंद जी तो कह रहे हैं कि सत्ता में जो सनातन को मानते हैं वो बने रहेंगे, क्या राजनीतिक उथल पुथल आप देख रही हैं? जी, सूर्यदेव जो है हमारे सौर मंडल में सत्ता का कारक है, तो आप देखेंगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये जो साल है मंगल का साल है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं ग्लोबल बॉइलिंग होगी, जो हमने शुरू से कहा था। एक्सट्रीम वेरिएशन आएगा, आपको टेम्परेचर में दिखेगा। फॉरेस्ट फायर्स जो हैं अभी भी कंटिन्यू रहेंगी, अग्निकांड आपको अभी भी देखने को मिलेंगे। कई जगह आपको ज्वालामुखी, वॉल्केनिक इरप्शंस या फिर अर्थक्वेक जैसे इवेंट्स जो हैं अभी भी आपको देखने को मिलेंगे। रशिया यूक्रेन में जो है वॉर की स्थिति, इजराइल में वॉर की स्थितियां अभी भी बनती रहेंगी। ट्रंप की राजनीति में, यूएस की राजनीति में नेक्स्ट 45 डेज में आप देखेंगे बहुत ज्यादा उथल पुथल आने वाली है। भारत में जो बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं वहां पर भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा उथल पुथल। गिरीश जी, क्विकली आपका प्रेडिक्शन सूर्य ग्रहण को लेकर क्या कहता है? देखिए, जैसा कि अभी बताया कि सूर्य सत्ता का कारक है, नेतृत्व शक्ति का कारक है, और जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जैसे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका कारक है। तो निश्चित रूप से भारत की राजनीति में भी आपको विशेष रूप से आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। बिहार का चुनाव का रिजल्ट आपको चौंका देगा, वहीं पे बंगाल के चुनाव का रिजल्ट भी आपको एक नई तस्वीर देने वाला है। हाँ, मैं बात करूं अगर डोनाल्ड ट्रंप की, तो निश्चित रूप से ये आने वाले 60 दिन उनके करियर के लिए
काफ़ी भारी साबित होने वाले हैं। साथ ही साथ में मैं इतना बताऊंगा कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के। भूकंप की स्थिति भी बनेगी, सुनामी की स्थिति भी बनेगी, जैसा कि हम कहते ही आए हैं, और कोई ना कोई जो कि प्रकृति से जुड़ी हुई दुर्घटनाएं जिसमें कि फॉरेस्ट फायर है, ये देखने को मिलेंगे। राजकुमार जी, आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? देखिए रंजना जी, ग्रहण को आप समझिए कि सूर्य का जो व्यास है वह 6500 योजन है, चंद्रमा का व्यास 480 योजन है और पृथ्वी का व्यास 1600 योजन है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा को लेकर के ग्रहण का योग बनता है। ऐसी स्थिति में कन्या राशि पर पड़ने वाला जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, और इससे पहले कुंभ राशि पर जो चंद्र ग्रहण था, कन्या राशि केरल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, भारत को भी। तो भारत के केरल क्षेत्र में रहने वाले जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए बहुत हानिकारक रहेगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यदि आप यहाँ से सूत्र लगा करके देखते हैं, ये सारा कन्या क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, बहुत हानिकारक रहेगा। जहाँ मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तान के जो सेनापति हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके मान सम्मान के लिए बहुत हानिकारक समय चल रहा है और उनको बहुत सावधान रहने के, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने करियर को लेकर के देश छोड़ने की स्थिति भी बन सकती है, अथवा उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार से शारीरिक या मानसिक रूप से ऐसा जो है रोग उत्पन्न हो सकता है, आदि व्याधि उत्पन्न हो सकती है, जो जिससे उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कल मैच चल रहा है, ऐसी स्थिति में चूंकि भारत में इसका किसी प्रकार से प्रभाव नहीं है, तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो सकती है और भारत में भारतीय जो खिलाड़ी हैं वह मैच में बहुत अच्छा अपना जो है रोल अदा करेंगे। इसके साथ ही चूंकि सूर्य जो है आत्मा का कारक है, तो राजनीतिक सत्ता कहीं आप देखेंगे बहुत बाढ़ आएंगी, युद्ध की स्थितियां और भी बहुत अधिक बढ़ सकती हैं और उसके साथ ही सत्ता में परिवर्तन और भी आपको आगे देखने को मिलते रहेंगे। चलिए ठीक है, जिस तरीके से भौगोलिक घटनाएं होती हैं उनका अपना एक असर होता है। चंद्रग्रहण के बाद हमने तस्वीर न सिर्फ देश में थोड़ी बहुत हद तक बल्कि विश्व के अलग अलग देशों में बहुत हद तक बदलते देखी है, चाहे फिर वो राजनीति के लिहाज से हो, सत्ता के लिहाज से हो या फिर प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से। उम्मीद यही रहती है कि ऐसा कुछ भी बुरा किसी के साथ भी ना हो, लेकिन जो भी इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी कोशिश होती है कि हमारे कार्यक्रम के जरिए, हमारे तमाम मेहमानों के जरिए सटीक जानकारी हम आप तक पहुँचा पाए। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद है ध्यान से आपने सुना होगा। अपनी राशियों के परिणामों को लेकर जो उपाय हमारे मेहमानों ने बताएं उसे बहुत ध्यानपूर्वक कीजिएगा, क्योंकि आप खुश रहेंगे, आप उपाय अपनाएंगे तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।